हेलो। देखिए आज की इस वीडियोज़ में, जबकि मैं इसके पहले वीडियोज़ में गौतम बुद्ध के विषय में मैं जानकारी आप लोगों को दी है और उनका भी पार्ट 2 बाकी है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ कहाँ वो अपना उपदेश दिए, वो तो मुझे देना ही था। लेकिन आज एक छोटे से ऐसे वाक़यात आप लोगों के सामने एक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो उसका कहने का मतलब है कि इसका तो शीर्षक है कि दिल से मैल निकाल दो, दिल से मैल निकाल दो। तो दिल से मैल कैसे निकाल दो कि मैं पहले आपको कुछ बताने जा रहा हूँ जो आप लोग रात दिन देखते होंगे कि कितने ऐसे इंसान होते हैं, कितनी अच्छी आपसे बात करेंगे, आपके समाज में, आपके भाई पटदारी, आपके गांव में। लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो व्यक्ति जितने अच्छे से बात कर रहे हैं उतने अच्छे से व्यवहार मेरे साथ करेंगे? कहने का मतलब है ये कि भोजपुरी में कहावत है कि मुख में राम और बगल में छुरी। इस सामने मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कब किसी का मौका मिले कि रेत दूं उसको। लेकिन इससे थोड़ी सी हटके बात है कि अधिकांश घरों में मैंने देखा है, दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। क्या देखा है? आप भी जितने लोग आप अगर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो खुद आप अपने आप से कहिए, अपने अगल बगल में, कि माता पिता जो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अपना खून पसीना बहाकर उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, वक्त पड़ने पर समय से, भले ही उनके पास कुछ हो या ना हो, कर्जा लेकर, किसी मदद लेकर शादी विवाह भी कर घर बसा देते हैं। किस सितम से ऐसा करते हैं वो तो वही जानते हैं, वही माता पिता इस बात को जानते हैं। लेकिन जब वही बेटा पतोह का जो बाल बच्चा होता है, बड़ा सियाना होता है सब, तो वही माता पिता जमाने में सब किए और बुढ़ापे में जब गिरते हैं तो वही पतोह और बेटा, अधिकांश बातें देखा हूँ, तुरंत कहते चलो हटो यहाँ से, अलग हो बूढ़ा बुढ़िया। और किस तरह की ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। पूरे हिंदुस्तान ही की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात है। तब न जाके वृद्ध व्यक्ति के लिए हॉस्टल खोल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कोलकाता में भी है, हर जगह है, कि जिस बूढ़े माता पिता का बाल बच्चा बेटा नहीं पूछ रहा है उसको वहाँ डाल दिया जाता है। उसी तरह से बात है कि मैं ही मतलब जैसे डाल दिए माता पिता को, कहाँ? वृद्धाश्रम में डाल दिए। तो मैं देखा हूँ, खुद पढ़ाता किताब में भी हूँ, और जो कितने भोजपुरी फिल्मों में देखा हूँ, जो बूढ़े माता पिता हो गए, वही बेटा, वही पतोह जिसको उसने सेहरा बांध करके शादी ब्याह करके लाए थे, तो जब वो वृद्ध हो गए तो वही बेटा पतोह निकाल कर कहाँ भेज दिया? जाओ वृद्धाश्रम में वहीं जियो मरो। और सरकार के लिए व्यवस्था है, भारत सरकार तो अब व्यवस्था की है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने व्यवस्था की थी, जो मैं कलकत्ता में खुद पढ़ा लिखा 25 साल में देखा हूँ। उसी पर एक वाक़यात है। क्या है? कि दिल से जो मैल है, दिल में बैठा हुआ, उसको निकाल दो। कैसे? कि वक्त आता है, समय आता है तो लोग कहते हैं क्या कि ये पर्व है, त्यौहार है, चलो ना गंगा जी में स्नान कर लेते हैं, गंगा सागर कर लेते हैं, काशी प्रयाग देवराज बद्रीनाथ धाम रामेश्वरम कर लेते हैं, कि माता वैष्णो देवी चले जाते हैं कश्मीर, वहाँ दर्शन कर लेते हैं। मेरा
पाप जो है कटेगा। अरे पाप क्या, पाप तो तुम घर में कर रहा है, पाप तो तुम घर में कर रहा है। कैसे कर रहा है? अपने बूढ़े माता पिता को तू लात मार रहा है, पूछ नहीं रहा है। वो एक चीज़, एक गिलास पानी के लिए तड़प रहे हैं। वहाँ तुम्हारी पत्नी 10 गिलास, तू 10 गिलास सुना रहा है, और तू जा रहा है वैष्णो देवी और गंगा स्नान करने, महासागर है ये स्नान करने जा रहा है। उसी पर एक कहानी क्या है? कहानी नहीं है, सत्य बात है। क्योंकि मेरे पास एक प्रेरक प्रसंग की किताब है, प्रेरक प्रसंग की किताब है, उसमें सारी तथ्य सत्य बात उसमें दी हुई है। और मैं खुद आप लोगों को जितने महापुरुषों जीवनी, जितने ऐसे ऐसे महापुरुष कैसे बने, महापुरुष कैसे बने, क्योंकि वो भी तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, हम क्यों नहीं बने भाई? तो अब देखिए कैसे, अब उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि एक गांव में एक संत थे, और ये जो मैं प्रेरक प्रसंग आपको दूंगा वो सत्य बात का दूंगा, वो मनगढ़ंत कहानी नहीं दूंगा। तो उस संत के पास, उस गांव के कुछ धनाढ़ लोग गए, संत से कहते हैं कि हे संत महाराज, हम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, बनारस, हरिद्वार, काशी, केदारनाथ, पूरा गंगा सागर करने जा रहे हैं। कृपया आप भी चलिए, आप संत महात्मा ही हैं, भगवान भक्ति में लगे रहते हैं, चलिए, खर्चा हम ही लोग का रहेगा, आपको खाली चलना आना है। तो संत महात्मा जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि सुनो, सुनिए आप लोग, मुझे मत ले जाइए, मुझे अपने साथ मत ले जाइए। ये जो मेरा कद्दू है, कद्दू जानते हैं ना लोगों का जो होता है, मेरा कद्दू जो है, इसको आप लेते जाइए, और जहाँ आप स्नान कीजिएगा, जिस तीर्थ धाम में, इसको भी आप स्नान कीजिएगा तो इसको भी स्नान कराइएगा। आप भगवान के पास जाइएगा, जिनके पास आप पूजा कीजिएगा, तो उस पूजा में इस मेरे कद्दू को भी चढ़ा दीजिएगा। क्योंकि जैसे आप स्नान कीजिएगा, पूजा कीजिएगा, आपका दिल का मैल, दिल का बुराई, ये सब निकलता जाएगा। तो लोग तो खुश थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तीर्थ करने, ऐसे ऐसे पैसा है, पैसे वाले हैं, ऐसे धाम घूमने जा रहे हैं, खूब जलसा से जाते हैं, गाड़ी सजा कर। तो कहे कि ठीक है, मेरे भी कद्दू को लेते जाइए, जहाँ जहाँ आप स्नान कीजिएगा, जिस नदी में, जिस पोखरा में, जिस तालाब में कराकर जहाँ पूजा कीजिएगा, वहाँ इसको भी चढ़ा दीजिएगा। तो ऐसा करते करते वो लोग सारे धाम घूम लिए, पूरा हिंदुस्तान घूम लिए, और जब फिर अपने गांव वापस लौटते हैं, कद्दू को लिए आते हैं और कहते हैं, संत महाराज आप अपने कद्दू को रख लीजिए, हम लोग जहाँ गए, जहाँ स्नान किए, जहाँ ध्यान किए, जहाँ भगवान पूजन किए, उसी तरह से आपका कद्दू का भी उसी तरह स्नान कराए, पूजन कराए, ध्यान कराए, ले आए हैं। ठीक है, रख लीजिए। तब संत महाराज क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो संत महाराज कहते हैं कि जब आप लोग महातीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं, तो आज रात को मेरे घर पे आप लोगों का भोज है। आप जितने व्यक्ति गए थे तीर्थ यात्रा पर, 1 महीना के बाद पूरा हिंदुस्तान के सारे तीर्थ यात्रा घूम के आए हैं, तो उस उपलक्ष्य में, उस खुशी में आज आप लोगों को मेरे तरफ से भोज है, रात को खाने पर सबको आना है। तो सब लोग और खुश हो गए। अब भोज के नाम पर क्या खुश नहीं होता है? भोज, दावत, डिनर, ऐसा एक शब्द है, सुनते किसी के मन में उमंग जगता है। कहा फलना जगह, फलना के यहाँ, फलानामा के यहाँ आज भोज खा जाए के बाद, आज भोज खा जाना है। तो संत महाराज क्या किए कि बहुत सुंदर सारा पकवान बनाए, और जो कद्दू जो गया था वहाँ घूमने, पूरा तीर्थ यात्रा करने, उसका भी सब्जी बनवाए अलग रख के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और
जब सभी लोग आ गए, खाना परोसा गया, 5 बैठ गई। जब सब खाना परोस दिया गया और साथ में उस कद्दू का सब्जी भी हर पत्ते पर रख दिया गया। तो संत महाराज वहीं थे, उस भोज में खड़े थे। कहते चलिए अब भोज शुरू किया जाए, खाइए, शुरू कीजिए। जब सब लोग सारे आइटम खा रहे हैं तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और आप खुद जानते हैं कि आप घर में खाना खाइए, होटल में खाना खाइए या कहीं बाहर में खाना खाइए, सब्जी, मीट या मछली जो होगा उसको ज़रूर लास्ट में चखिएगा। तो खाना खाने के बाद जब लोग खाना खा लेते हैं तो इतना खाना स्वादिष्ट लगता है कि वाह वाह संत महाराज कितना सुंदर भोजन बनाए हैं। और जब जब इन लोग उसी में से इस सब्जी को चखते हैं या खाते हैं, कौन सब्जी, कौन सी, कद्दू गई थी कहाँ पे, तीर्थ धाम पर। तो दिल में और उमंग था कि इसको खाते हैं, क्योंकि तीर्थ धाम से घूम के आया है। आज जैसे हम लोग नहा के आए हैं, स्नान करके आए हैं, पूरा घूम के आए हैं, पवित्र हो गए हैं, इसको अब जैसे जैसे लोग उस सब्जी को कद्दू वाले खाते गए, वो कड़ुआ क्या, कड़ुआ से कड़ुआ, जहर से जहर। तो सभी लोगों ने पूरे खाना को त्याग दिया, पूरे भोजन को त्याग दिया। और सब लोग खड़ा होकर संत महाराज से कहता है, क्या आपने मजाक किया हम लोगों से? भाई क्यों भाई, बात क्या हो गई? खाना तो मैं स्वादिष्ट बनवाया था, दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत क्या हो गई कि आपने सारा भोजन इतना स्वादिष्ट बनाया और एक कद्दू का जो सब्जी इतना कड़वा कैसे हो गया? तब जाके संत महाराज क्या कहते हैं, अब सुनिए आप लोग, है ध्यान सुनो पहले जो कह रहा हूँ। तो तुम लोग तो स्नान करने गए थे, पवित्र आत्मा के लिए स्नान किए, भगवान को पूजा किए हैं। उसी तरह मेरा कद्दू भी तो स्नान करवाए, आप लोग पूजा करवाए। तो इतने के बाद भी कद्दू का कड़वापन, जहरीलापन चला गया? नहीं गया। इसका मतलब आप लोग के दिल में जो मैल बैठा है, गंदगी बैठी है, जो बुराई बैठी है, तो क्या आपके तीर्थ धाम यात्रा करने से क्या आपके दिल के बुराई गंदगी चली गई? सबसे खत्म आदमी है, सबसे खत्म आदमी। मुख में चंदन टीका लगा के प्रेम से बात करोगे और दुनिया को अब किसी को पॉकेट काटने, किसी को कैसे बर्बाद कर दे, यह तुम लोग की फितरत है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो हमारा कद्दू भी अमृत बन गया होता और कद्दू की सब्जी भी स्वादिष्ट होती। जब इतना धर्म करने के बाद जब मेरा कद्दू कड़ुआ से मीठा नहीं हुआ तो तुम्हारा दिल कैसे मीठा हो जाएगा? तब सबों ने मान लिया है। इसी पर मैंने क्या लिखा कि दिल से मैल निकाल दो। हाँ, दुश्मनी है, दुश्मनी जम के करो, दोस्ती जम करो। ऐसा ना करो कि तुमसे दुश्मनी है तुम दोस्ती करो, इससे बड़ा खतरनाक तुम हो। और दुश्मनी है दुश्मनी करो, दोस्ती है दोस्ती करो। यहाँ आए हो दिल में चोर लेकर बैठे हुए हैं कि कब काट लें इनको, तो तुम इंसान है, शैतान हो। और तुम दोस्त हो तो दोस्त की तरफ तुम व्यवहार करो। चले गए तीर्थ धाम करने, आए तीर्थ धाम करके घर में बूढ़ा बूढ़ी को 2-4 लात कस कर रहे हैं, उसको फेंक दिए उधर, भेज दिए आश्रम में, वृद्धाश्रम में। तुम इंसान हो, इंसान ही शैतान हो। जिस तरह से कद्दू ने साबित कर दिया कि इंसान अपने मन विचार सत्कर्म से इंसान होता है, बाकी शैतान होता है वो। आज का यही, जबकि आज मेरे पास अब आपको दूंगा जीवनी ऑफ लाइफ ऑफ विवेकानंद का जी का, नरेंद्र मोदी जी का, वाल्मीकि जी का, तुलसीदास जी का। कि तुलसीदास जी का नाम था राम बोला, फिर उनको तुलसीदास कैसे बने? किसने कहा दिया तूफान हिंदू, किसको कहा, किसने किसको कहा कि ये तूफानी हिंदू है? वो भी मैं आप लोग को एक एक वीडियो में देता जाऊंगा, बशर्ते हर वीडियोज को, और जितना मैं दूंगा आप लोगों को प्रेरणात्मक दूंगा, ज्ञानवर्धक दूंगा, और ऐसा मैटर दूंगा कि आपके जीवन में वो मैटर काम आएगा। जैसे कितने वीडियो चल रहे हैं आप लोग देखते हैं, कितना हाइप है, कितना व्यू है।
वो नहीं, आई एम एजुकेटेड है, और ऑल्सो आई शैल गिव यू द मैटर फॉर योर फ्यूचर। कैसी बात, आप अपने खुद अटी पटी में देखते होंगे, बूढ़ा बूढ़ी उन्हें खाना बना रहा है, बेटा पतो इन्हें मस्त कर रहा है, इन्हें खुद बाद में बुढ़वा तुड़ा पड़ा है। तो खैर इतना ही रहेगी बात, और कल से सबका जीवनी सिस्टम वाइज चलेगा। विश यू गुड लक।